क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ टूट रहा है, कि दर्द इतना भारी है कि आप खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या सच में भगवान है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज हम आपको वह रहस्य बताने वाले हैं, जो आपके दुखों को शक्ति में, हार को जीत में और अंधेरे को रोशनी में बदल देगा। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक आत्मा की यात्रा है। एक ऐसा अनुभव है जिसे जानने के बाद आप कभी भी पुराने डर या दुख में नहीं उलझेंगे। तो अब आप तैयार हो जाए, क्योंकि कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड आपको ले जाएगा उस सत्य की ओर जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल तक ये संदेश पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, शेयर करें और हमारे चैनल कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर हर निवाणी सबसे पहले पा सकें। अब चलिए उस अद्भुत ज्ञान और शांति की यात्रा शुरू करते हैं। कभी कभी जीवन इतना थका देता है कि इंसान सोचने लगता है, क्या सच में भगवान है? दर्द जब हद से गुजर जाता है तो यह सवाल उठता है कि क्यों मुझे ही इतना दुख मिला। मगर यहीं से यात्रा शुरू होती है, भगवान से मिलने की, आत्मा के जागरण की और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानने की। सुनो ध्यान से, क्योंकि आज श्री कृष्ण तुम्हारे दिल से बात करने वाले हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसे दुख मिला है वही तो सबसे पहले मुझे पा सकता है। जब संसार तुम्हें तोड़ देता है, तब मैं तुम्हें जोड़ने आता हूं। इस बात को समझो, जब जीवन तुम्हें रुलाता है तब वह तुम्हें खाली कर रहा होता है, ताकि मैं तुम्हारे भीतर उतर सकूं। क्योंकि जब मन शिकायतों, उम्मीदों और इच्छाओं से भरा होता है, तब वहां भगवान नहीं बसते। इसलिए दुख जरूरी है, क्योंकि दुख ही आत्मा को पवित्र करता है। जब कोई इंसान हर तरफ से टूट जाता है, तब वह अंदर झांकना शुरू करता है। और उसी भीतर की खामोशी में श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं यहाँ हूँ। जो व्यक्ति सुख में डूबा है वह बाहर देखता है, जो दुख में डूबा है वह भीतर देखता है। और याद रखना, जो भीतर देखने की हिम्मत रखता है वही मुझे पा लेता है। कभी अपने आंसुओं से शर्म मत करो, क्योंकि यही आंसू तुम्हें पवित्र बना रहे हैं। यही तुम्हारे अंदर का अहंकार धो रहे हैं, ताकि प्रेम का स्थान बन सके। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी मैं बचा है, तुम मुझे नहीं पा सकते। इसीलिए दुख आता है, ताकि मैं टूटे और हम बने। तुम सोचते हो क्यों मैं, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे हो। हर आत्मा को उतना ही दुख मिलता है जितना वह संभाल सकती है। जिस पर मेरी विशेष कृपा होती है, मैं उसे अपने करीब लाने के लिए परीक्षाओं में डालता हूं। जो मेरा है उसे मैं जगाता हूं, और जो जाग गया वह संसार से नहीं, मुझसे प्रेम करने लगता है। दुख कोई सजा नहीं है, यह संकेत है कि भगवान तुम्हारे पास है। जब किसी को बहुत दुख मिलता है तो समझ लेना कि भगवान उसका चयन कर चुके हैं। वह चाहते हैं कि तुम साधारण से असाधारण बनो, सांसारिक से आध्यात्मिक बनो। जब तुम्हें दर्द होता है तो भगवान तुमसे दूर नहीं जाते, बल्कि और करीब आ जाते हैं। वह तुम्हारे आंसुओं के साथ बहते हैं, तुम्हारे साथ चलते हैं। बस तुम देख नहीं पाते। वह मौन रहते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर बोल रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं कि कैसे सहना है, कैसे मुस्कुराना है और अंधेरे में भी उम्मीद कैसे जलानी है। दुख वो दीपक है जो आत्मा को जगमगाता है। अगर जीवन में सब कुछ सरल होता तो तुम कभी भगवान को याद नहीं करते। जो दर्द से गुजरे हैं वही जानते हैं सच्चा प्रेम क्या है, सच्ची प्रार्थना क्या है, सच्चा भरोसा क्या है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो समझ लेना, भगवान तुम्हें किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर सब कुछ हमारे अनुसार होता तो हम भगवान को कहाँ खोजते। जब जीवन विपरीत दिशा में बहता है जब जीवन विपरीत दिशा में बहता है, हमें सिखाता है कि सच्ची दिशा कौन सी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हारा सब कुछ छीनता हूं, तब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पकड़ लो। और जो ऐसा कर पाता है वही अमर शांति पा लेता है। तुम्हें जो दुख मिला है वह बेकार नहीं जाएगा। वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें आकार देने आया है। जैसे मिट्टी को आकार देने से पहले गूंथा जाता है, वैसे ही आत्मा को परखने के लिए जीवन उसे झंझोड़ता है। कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा ने दर्द सहा है वह मेरे सबसे करीब है, क्योंकि दर्द इंसान को नम्र बनाता है और नम्रता में ही भगवान बसते हैं। जब तुम अकेले महसूस करते हो तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। जब सब छोड़ जाए तब भी एक शक्ति है जो तुम्हें थामे हुए है। वह मैं हूं। मैंने तुम्हें गिराया नहीं, बल्कि गिरने से पहले हाथ बढ़ाया है, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि हर गिरना अंत नहीं,
एक नई शुरुआत है। कभी जीवन से हार मत मानो, क्योंकि जो आज रो रहा है वही एक दिन मुस्कुराएगा। जो आज खाली है वही कल भर जाएगा। जो आज अंधेरे में है वही कल प्रकाश बनेगा। कृष्ण कहते हैं, हर अंत में मैं हूं और हर शुरुआत में भी मैं ही हूं। तुम्हें बस एक काम करना है, विश्वास बनाए रखना। जब रात गहरी होती है तो समझो सवेरा पास है। जब दर्द बढ़ता है तो समझो उपचार करीब है। और जब सब कुछ बिखर जाए तो समझो कुछ महान बनने वाला है। भगवान तुम्हारे साथ है, बस तुम डरना मत। क्योंकि जो दुख में टिक गया वही सच्चे प्रेम को पा गया। जब रात गहरी होती है तब मन का बोझ भी भारी हो जाता है। लगता है कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। पर उस अंधेरे में भी एक मौन आवाज गूंजती है, मैं यही हूं। वही आवाज कृष्ण की है, जो तुम्हारे भीतर से बोलती है। जब संसार सो जाता है तब आत्मा जागती है, और उस जागरण में तुम महसूस करते हो कि यह दुख या अकेलापन, यह सब तुम्हें तुम्हारे ईश्वर से मिलाने की तैयारी है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो मिला है वह भी तुम्हारे लिए है, और जो नहीं मिला वह भी तुम्हारे भले के लिए है। इसलिए जब दुख मिले तो घबराना मत, क्योंकि उसी दुख में वह बीज छिपा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। हर दर्द एक संदेश है कि अब तुम्हें अपने पुराने रूप से निकलकर नया बनना है। तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान तुम्हें गढ़ रहे हैं। जो तुम्हें टूटने दे रहा है वही तुम्हें सोने जैसा चमकाने वाला है। जो तुम्हें रुला रहा है वही तुम्हारे आंसुओं में शांति भरने वाला है। जो तुम्हें खाली कर रहा है वही तुम्हें खुद से मिलाने वाला है। दुख कोई अंत नहीं, वह एक दरवाजा है जो ईश्वर की ओर खुलता है। कभी अपने जीवन को दोष मत दो, हर मोड़ पर एक कारण है। जब तुमने किसी को खोया, जब कोई रिश्ता टूटा, जब कोई सपना बिखरा, तो सोचना शायद भगवान ने इसलिए किया ताकि तुम खुद को पा सको। जब तक इंसान दूसरों में खोजता रहता है वह भगवान तक नहीं पहुंचता। पर जब वह खुद को समझने लगता है तभी वह कृष्ण को महसूस करता है। कृष्ण कहते हैं, जो दुख में भी मुस्कुरा सकता है वही मुझे सबसे जल्दी पा लेता है। जो परिस्थिति के आगे झुक जाता है वह संसार के हाथों खेलता है। पर जो परिस्थिति के बावजूद स्थिर रहता है वह भगवान के सानिध्य में आता है। दुख का मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें त्याग दिया। दुख का अर्थ यह है कि अब भगवान तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। एक प्रार्थना है जो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, और जब आत्मा रोती है तब पूरा ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारे आंसुओं की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उनकी गूंज इतनी गहरी होती है कि खुद कृष्ण भी उन्हें सुन लेते हैं। वह जानते हैं कौन दिल से पुकार रहा है और कौन सिर्फ शब्दों से। इसलिए जब तुम सच्चे मन से कहते हो, प्रभु अब मैं थक गया हूं, तब वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब मैं आ गया हूं। कभी ध्यान दिया है, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब तुमने भगवान को सिर्फ नाम से याद किया, लेकिन जब सब छीन गया तब तुमने उन्हें दिल से पुकारा। और यही कारण है कि दुख तुम्हें भगवान के सबसे करीब लाता है। सुख में हम भूल जाते हैं कि जीवन किसने दिया, पर दुख हमें याद दिलाता है कि जीवन का सार वही है। जब तुम्हारा दिल टूटता है तो कृष्ण कहते हैं, ये टूटना तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए है। जब तुम्हारा भरोसा डगमगाता है तो वह कहते हैं, अब भरोसा मुझ पर रखो। और जब तुम्हारा सब कुछ चला जाता है तब वह कहते हैं, अब सब कुछ मैं हूं। जीवन की सच्चाई यही है, जो दुख में टिक गया वही भगवान को पहचान गया। जो हर हाल में शांत रह सका वही आत्मा को जान गया। कृष्ण सिखाते हैं, दुख से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही दुख एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जो आज आंसू में बह रहा है वही कल तुम्हारी आंखों की चमक बनेगा।
हर परीक्षा तुम्हें सिखाने आती है कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। जब तुम टूटते हो, तुम सोचते हो, सब खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं, यही तो शुरुआत है। क्योंकि जब पुराना रूप मिटता है, तभी नया जन्म लेता है। और वही पुनर्जन्म तुम्हारी आत्मा की यात्रा को पूर्ण करता है। कभी खुद से पूछो, अगर यह दुख मुझे कुछ सिखाने आया है, तो क्या सिखा रहा है? शायद वह तुम्हें धैर्य सिखा रहा हो, शायद वह तुम्हें छोड़ना सिखा रहा हो, शायद वह तुम्हें विश्वास सिखा रहा हो। हर उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। बस सुनना सीखो। कृष्ण मौन में बोलते हैं, और जो सुनना सीख गया वह कभी खोता नहीं। जीवन तब बदलता है जब इंसान समझ जाता है कि हर दर्द में एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। जो गिरता है वही उठना सीखता है, जो टूटता है वही मजबूत बनता है, और जो रोता है वही दूसरों के आंसू पोंछना सीखता है। दुख इंसान को करुणा में बनाता है, और करुणा वही स्वर है जहां से भगवान बोलते हैं। कृष्णन कहते हैं, जो दुख को स्वीकार कर लेता है वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि दुख से भागने वाला हमेशा बंधा रहता है। लेकिन जो उसे समझकर जीता है वही स्वतंत्र होता है। तुम जिस दिन ये मान लोगे कि हर घटना मेरे द्वारा तय की गई है, उसी दिन तुम्हारा दर्द शांति में बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर आंसू, हर संघर्ष तुम्हें मुझ तक लाने का मार्ग है। इसलिए जब भी मन में पीड़ा उठे तो कहो, प्रभु, ये आपका ही संदेश है, मैं इसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। और फिर देखना कैसे वही पीड़ा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। क्योंकि याद रखना, कृष्ण कभी दुख देने नहीं आते, वह तो बताते हैं कि दुख के पार क्या है। और दुख के पार है शांति, प्रेम, सच्चे अर्थों में उसका जन्म होता है। जो वहां पहुंच गया, हर दर्द उसे फिर यही सिखाने आता है कि तुम्हारी पहचान शरीर नहीं, क्योंकि उसने जान लिया भगवान दूर नहीं। और जब आत्मा को ये याद आ जाता है, तब संसार का हर दुख पहुंचने लगती है, तो भीतर एक अनोखी खामोशी। कभी ध्यान से देखो, एक ऐसी खामोशी जहां चलते हैं वही सबसे गहरे, बस एहसास होते हैं, गहरे विचार में। वही क्षण होता है जब इंसान समझता है भगवान कभी बाहर नहीं थे, वह हमेशा भीतर वह प्रकाश है जो अंधेरे में पर्दा हटाया ताकि तुम उन्हें देख सको। कृष्णन कहते हैं, जिसने खुद को खोकर पाया है वही मुझे स्थिर हो जाता है, तब मैं दिखाई देता हूं। जो खुद को जान गया उसने भगवान को पाकर खुद से पूछता है, मैं कौन हूं? इंसान को भीतर से साफ करता है। यात्रा आगे बढ़ती है। जैसे वर्षा धरती की धूल धो देती है, वैसे ही दुख आत्मा की धूल मिटा देता है। और जब आत्मा स्वच्छ हो जाती है, तभी उसमें भगवान की झलक दिखाई देती है। इसलिए जब जीवन में आंधी उठे, जब सब कुछ उलट पुलट जाए, तो डरना मत। वह आंधी तुम्हारे भीतर छिपे भगवान को बाहर लाने आई है। कृष्ण कहते हैं, हर संकट एक आशीर्वाद है जो छिपा हुआ है, बस तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। जब तुमसे कुछ छीना जाता है तो समझो कुछ बड़ा देने की तैयारी है। जो तुम खोते हो वह तुम्हारे भाग्य का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। जीवन में हर बंद दरवाजा इसलिए बंद होता है ताकि तुम उस रास्ते से हटकर सही दिशा में बढ़ो। जब इंसान दुख में भी ईश्वर का आभार मानना सीख लेता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। क्योंकि आभार ही वह कुंजी है जो सभी ताले खोल देती है। जो धन्यवाद कहना जानता है, वह हर परिस्थिति को वरदान बना लेता है। कृष्ण कहते हैं, जो हर हाल में कृतज्ञ रहता है, उसे मैं कभी खाली नहीं जाने देता। कभी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए है और उनका उनके लिए। जिस तरह हर फूल अलग समय पर खिलता है, वैसे ही हर आत्मा अलग समय पर जागती है। जो आज दर्द में है, कल वही रोशनी बनेगा। बस विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है उसमें मेरा हाथ है। जब जीवन थम जाए, जब कोई रास्ता न दिखे, तब आंखें बंद करो और भीतर झांको। वहां एक ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। वही कृष्ण है जो तुम्हारे हृदय में विराजते हैं। वह तुम्हारे साथ हर कदम पर चलते हैं, बस तुम उनका हाथ थामना भूल जाते हो। जो उस अदृश्य हाथ को पकड़ लेता है, उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। कभी कभी भगवान हमें वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वह हमारे लिए सही नहीं। जो चीज तुम खोते हो वह दरअसल तुम्हारे बोझ का हिस्सा थी, और जो खोकर तुम हल्के हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति है। कृष्ण कहते हैं, मैं वही लेता हूं जो तुम्हें मुझसे दूर करता है। इसलिए जो गया उसके लिए दुखी मत हो। वह तुम्हारे मार्ग से हटाया गया है ताकि तुम आगे बढ़ सको। जब जीवन में बहुत पीड़ा आती है, तब इंसान को लगता है कि अब सहन नहीं होगा। पर सच्चाई यह है कि वही क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होता है, और हर परीक्षा के बाद जीवन बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं, मैं परीक्षा इसलिए नहीं देता कि तुम टूटो, मैं इसलिए देता हूं ताकि तुम अपनी शक्ति पहचानो। जब तक परीक्षा नहीं होगी, तुम जान नहीं पाओगे कि तुम कितने सक्षम हो। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर आंसू के बाद मुस्कान,
और हर दुख के बाद शांति, यही जीवन का नियम है। बस तुम बीच में हार मत मानो, क्योंकि जो अंत समझते हो वह शायद नई शुरुआत का द्वार हो। कृष्ण सिखाते हैं, जो प्रतीक्षा करना जानता है वह सबसे बड़ा विजेता होता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। कभी अपनी तकलीफ को शाप मत समझो, ये वही पुल है जो तुम्हें भगवान तक ले जा रहा है। जो लोग दर्द से गुजरे हैं वही भगवान के प्रेम को सबसे गहराई से समझते हैं। क्योंकि जिसने अंधेरा देखा है वही रोशनी की कीमत जानता है। जो दुख में मुस्कुराना सीख गया वही सच्चा भक्त है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर तब उतरता हूँ जब तुम्हारा अहंकार मिट जाता है, और दुख वही करता है, वह तुम्हें विनम्र बनाता है। जब इंसान झुकता है तभी वह उठता है। जब वह स्वीकार करता है कि सब मेरे वश में नहीं, तभी जीवन में चमत्कार होते हैं। सरेंडर कोई कमजोरी नहीं, वह तो ईश्वर का सबसे प्यारा रूप है। जब तुम ये कहना सीख जाओ, जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तब तुम्हारे भीतर से हर भय मिट जाता है। क्योंकि अब तुम्हारा भरोसा किसी इंसान पर नहीं बल्कि स्वयं भगवान पर है। और जिसने कृष्ण पर भरोसा रख लिया उसका जीवन फिर कभी अधूरा नहीं रहता। जो दुख तुम्हें मिला है वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने वाला है। इसीलिए रो मत, डरना मत, भागना मत। इस दुख को गले लगाओ, कहो, प्रभु मैं जानता हूं ये भी तुम्हारा ही रूप है। और जब ये भावना हृदय से निकलेगी तो तुम देखोगे उसी पल तुम्हारा दर्द शांत होने लगेगा। जब आत्मा ईश्वर की उपस्थिति को हर सांस में महसूस करने लगती है, तब जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। अब ना कोई शिकायत रह जाती है, ना कोई डर, क्योंकि तब समझ आता है मैं अकेला नहीं हूँ। हर सांस में कृष्ण मेरे साथ है। जब यह अनुभव गहराई से उतरता है तब हर दर्द पवित्र हो जाता है, हर आंसू आशीर्वाद बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे महसूस करना सीख जाते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। जो भीतर से जुड़ा है वह बाहर की हलचल से नहीं डरता। जैसे समुद्र की गहराई में लहरों का शोर नहीं पहुंचता, वैसे ही जो आत्मा कृष्ण के प्रेम में स्थिर है उसके भीतर कोई तूफान नहीं टिकता। हर दिन जब सूरज उगता है तो यह संकेत होता है कि भगवान ने तुम्हारे लिए नया अवसर भेजा है। वह चाहते हैं कि तुम उस अंधेरे से बाहर आओ जिसमें तुम फंसे हुए हो। हर सुबह कृष्ण की दया का प्रतीक है। जो रात तुमने आंसुओं में काटी वो व्यर्थ नहीं गई। उसने तुम्हारे भीतर सहनशीलता, विनम्रता और प्रकाश का बीज बो दिया। कभी ध्यान से देखो, जब तुम्हारा मन दुखी होता है तब तुम्हारी आत्मा सबसे ज्यादा जागती है, क्योंकि वही समय होता है जब तुम सच में खुद से जुड़ते हो। बाकी समय हम दूसरों के शब्दों में, दुनिया की दौड़ में, इच्छाओं के शोर में खोए रहते हैं। पर दुख सब शोर मिटा देता है ताकि तुम सुन सको अपनी आत्मा की आवाज, और वही आवाज कृष्ण का स्वर है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर की उस जगह में रहता हूं जहां तुम खुद को भूल जाते हो। जब तुम हर रिश्ते, हर चीज, हर आशा से परे चले जाते हो, तब तुम अपने असली रूप में लौट आते हो। तब ना कोई डर रहता है, ना कोई चाह, बस एक गहरी शांति होती है। वही शांति जहां भगवान बसते हैं। जीवन का सबसे बड़ा वरदान यह है कि तुम्हें दुख मिला, क्योंकि जिसने दुख को समझ लिया उसने भगवान को पा लिया। जो इंसान कभी नहीं टूटा वो कभी गहराई से नहीं जिया। जो रोया नहीं वह प्रेम को नहीं समझ पाया। जो गिरा नहीं वह उठने की कीमत नहीं जानता। इसलिए हर अनुभव को आशीर्वाद मानो, चाहे वह दर्द में मिले या सुख में। कृष्ण कहते हैं, मैं वहां नहीं हूं जहां केवल पूजा होती है, मैं वहां हूं जहां सच्चे दिल से पुकार होती है। जब तुम अकेले रोते हो तब तुम्हारी प्रार्थना सबसे सच्ची होती है, क्योंकि उस वक्त शब्द नहीं, अब भावना बोलती है, और भगवान भाव से बनते हैं, शब्दों से नहीं। कभी अपने भीतर झांक कर देखो, वह हमेशा सही समय कितनी शक्ति छिपी है जिसका तुम्हें एहसास अगर अभी नहीं मिला तो इसलिए कि तुम तैयार नहीं, जीवन तुम्हें जब तुम भीतर से तैयार हो जाओगे तब शक्ति का अंदाजा नहीं तुम्हारे पास आ। यही कारण है कि दुख तुम्हारे कहते हैं आता है। मैं वही देता हूँ जो आत्मा के विकास के लिए आवश्यक नहीं गिराता, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। मैं तुम्हें इसलिए गिराता हूँ ताकि हर परिस्थिति में भगवान का नाम ले सकता है, वही सच्चा साधक है।
सुख में भी समझ लेता है कि हर क्षण में प्रभु में योजना चल रही है, क्योंकि उसे पता है कि शिकायत करना बंद कर देता है। जो बदलता है उसे ये भरोसा हो जाता है कि जो भी हो रहा है वही भगवान है, उसके पीछे कोई गहरा कारण है। जब दर्द आए भरोसा उसे भीतर से अग्नि बना देता है। कभी कभी भगवान विश्वास गहराता है तो भय मिटता है। वह हमें जहां भय नहीं इसलिए डालते हैं ईश्वर ताकि हम रोशनी कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में देर हमें गिराते हैं। भगवान कभी देर नहीं करते। वह हमेशा जब हम ये सब सीख जाते हैं तभी जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। तब समझ आता है कि ये दुनिया कोई सज्जा नहीं, एक सीखने की जगह है। कृष्ण कहते हैं मैं हर दर्द में हूं, हर आंसू में हूं, हर सांस में हूं, बस तुम मुझे पहचानो। और जब इंसान ये पहचान लेता है तब उसका जीवन भक्ति बन जाता है, हर काम पूजा बन जाता है, हर दिन साधना बन जाता है, और फिर कोई दुख रह ही नहीं जाता, क्योंकि जहां भगवान का एहसास हो वहां पीड़ा टिक ही नहीं सकती। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें दर्द दे तो मुस्कुरा देना और कहना धन्यवाद प्रभु, तुमने मुझे याद दिलाया कि तुम मेरे साथ हो। और उसी पल तुम्हारा दुख तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि भगवान को पाने का रास्ता कभी सुख से नहीं सदैव दुख से होकर जाता है। जब आत्मा कृष्ण से एकाकार होने लगती है तब जीवन की हर घटना एक संकेत लगने लगती है। अब कोई भी क्षण साधारण नहीं लगता, क्योंकि हर पल में भगवान का स्पर्श महसूस होता है। आंसू हो या मुस्कान, दोनों अब प्रेम का रूप बन जाते हैं। उस अवस्था में इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि अब वह जान चुका होता है जो हुआ वही आवश्यक था। कृष्ण कहते हैं जो मुझे पहचान लेता है उसके लिए दुख भी पूजा बन जाता है, क्योंकि अब वह जान गया है कि दुख में भी मेरी कृपा है। जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है, वह कभी बेचैन नहीं होता। वह देखता है पर विचलित नहीं होता। वह सुनता है पर अस्थिर नहीं होता। उसकी आत्मा अब लहरों जैसी नहीं, सागर जैसी गहरी हो जाती है। जब जीवन कठिन होता है तब समझना चाहिए कि आत्मा ऊंचाई पर चढ़ रही है। जैसे पर्वत चढ़ने वाला व्यक्ति रास्ते में सांस फूलने के बावजूद पीछे नहीं मुड़ता, वैसे ही जो ईश्वर तक पहुंचना चाहता है उसे भी दर्द, रुकावट और निराशा से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब वह शिखर पर पहुंचता है तब वही कठिनाइयां उसे अमर बना देती हैं। कृष्ण कहते हैं जिसने दुख सहा वही मेरे सबसे करीब आया, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से टूटकर फिर भी मुस्कुराता है उसमें ईश्वर बसता है। वह अपने हर घाव को अनुभव बना लेता है, हर आंसू को जान बना देता है। संसार जिसे हार समझता है वही उसकी सबसे बड़ी विजय बन जाती है। हर आत्मा को किसी ना किसी रूप में परीक्षा देनी होती है। कोई अपनों से हारता है, कोई परिस्थितियों से, कोई अपने ही मन से, पर जिसने हर हार के बाद भी आस्था नहीं छोड़ी वही सच्चा विजेता है। कृष्ण कहते हैं मैं उसे कभी नहीं छोड़ता जिसने मुझ पर भरोसा बनाए रखा। इसलिए चाहे कितनी भी कठिन घड़ी क्यों ना आए, विश्वास मत तोड़ो। कभी जीवन में जो टूट गया उसे याद मत करो। जो खो गया वह तुम्हारे पथ का अंत नहीं था, वह तो एक आवश्यक मोड़ था, क्योंकि जो चीज तुम्हें रोक रही थी उसे हटाकर ही भगवान तुम्हें आगे ले जाते हैं। फिर जिंदगी हमें बार बार यही सिखाती है कि कोई भी मंजिल एक दो कदम में नहीं मिलती। हर मंजिल, हर सफलता, हर सपने के पीछे एक लंबी यात्रा छुपी होती है। इस यात्रा में कई बार हम थक जाते हैं, कई बार टूट जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, मगर वहीं पर भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। जब इंसान हार मानने की सोचता है तभी भगवान उसके सामने एक नई राह खोलते हैं। लेकिन उस राह को देखने के लिए दिल में विश्वास होना चाहिए, मन में धैर्य होना चाहिए और कदमों में निरंतरता। सफलता अचानक नहीं आती। पहले वो हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है, फिर हमारे कर्म को जांचती है, और जब उसे लगता है कि हम सच में उसके लायक हैं तभी वो हमारे जीवन में प्रवेश करती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जिस दिन आप सच में मेहनत करने लगते हो उसी दिन से आपका भाग्य लिखना शुरू हो जाता है। रुकावटें आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आपके सपनों पर शक करेंगे, कुछ लोग आपके फैसलों को गलत कहेंगे। लेकिन याद रखना, दुनिया सिर्फ उसी इंसान को पहचानती है जो अंत तक खड़ा रहता है,
जो बीच रास्ते में रुक जाए, उसका कोई भी इतिहास नहीं लिखता। और सबसे बड़ी बात, जीत हमेशा उसकी होती है जो हार को अंतिम नहीं मानता, जो गिरकर दोबारा उठता है, जो धोखे के बाद भी भरोसा करना नहीं छोड़ता, जो दर्द के बाद भी मुस्कुराना जानता है, जो अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण ढूंढ लेता है। तेजू भाई, जिंदगी में कोई भी दर ही नहीं होता। जो स्थायी है वो है आपका साहस, आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपका संघर्ष। और संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हर उस आंसू को देख रहे हैं जो आपने चुपचाप पोंछा है, हर उस रात को जानते हैं जब आप सो नहीं पाए, हर उस खामोशी को समझते हैं जिसे आप किसी को समझा नहीं पाए। इसलिए हार मत मानो, आप अकेले नहीं हो। भगवान आपके साथ है और ये ब्रह्मांड आपकी मेहनत का फल देने के लिए योजना बना रहा है। बस कदम चलते रहो, धीरे चलो, आराम से चलो, मगर रुको मत। क्योंकि एक दिन आएगा जब यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, यही दर्द आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाएगा। और यही यात्रा आपको उस जगह ले जाएगी जहां आज आप सिर्फ सपने देखते हो। और जब इंसान अपने सफ़र में आगे बढ़ रहा होता है, तब कई बार उसे यह भी महसूस होता है कि कुछ रास्ते अकेले ही तय करने पड़ते हैं। लोग साथ होते हैं, मगर एक हद तक हर मोड़ पर कोई ना कोई आपका साथ छोड़ देता है, कोई धोखा दे देता है, कोई आपका भरोसा तोड़ देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अकेलापन कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक नई ताकत का जन्म होता है। क्योंकि अकेले चलना इंसान को दो चीज़ें देता है, एक खुद भरोसा और दूसरा भगवान पर विश्वास। जब रास्तों में अंधेरा होता है, जब मंजिल दिखाई नहीं देती, तब मन में डर आता है। पर उस डर के बीच भी अगर इंसान एक छोटा सा कदम बढ़ा लेता है, तो वही कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। फिर धीरे धीरे समझ आता है कि हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है और हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। जीवन की यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव उस दिन होता है जब हम दुनिया की नहीं, अपने दिल की सुनना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दुनिया आपको गिरते देखना चाहती है, लेकिन आपका दिल चाहता है कि आप उठें, आगे बढ़ें और खुद को साबित करें। और भगवान वो हमेशा वही देता है जो आपके लिए सही है, कभी समय पर, कभी समय से देर पर, मगर हमेशा सही चीज़। इसलिए अगर आज जीवन में रुकावटें हैं, संघर्ष है, दर्द है, तो समझ लेना कुछ बड़ा मिलने वाला है। क्योंकि भगवान कठिन रास्ते उन्हीं को देते हैं जो मंजिल तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। तेजू भाई, मेहनत की सबसे सुंदर बात यह है कि वो कभी धोखा नहीं देती। हो सकता है देर लगे, हो सकता है रास्ता लंबा हो सकता है मंजिल तक पहुंचने में बहुत संघर्ष करना पड़े, मगर जीत निश्चित है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी आंखों में वही चमक होगी जो आज आपके सपनों में है, जब आपकी मेहनत उन लोगों का जवाब बनेगी जिन्होंने आपको कम आंका, और जब आपकी सफलता उन सभी को हैरान कर देगी जिन्होंने कहा था तेरा कुछ नहीं होगा। बस चलते रहो, धीरे चलो, आराम से चलो, मगर रुकना मत, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। और याद रखना, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। वो आपकी कहानी रच रहे हैं और हर कहानी में एक संघर्ष का दौर जरूरी होता है।
और जीवन की इसी यात्रा में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान ये सोचता है कि आखिर मैं इतना सब झेल क्यों रहा हूँ? क्यों मेरे हिस्से में इतना दर्द आया? क्यों मेरी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला? क्यों मेरी दुआओं का जवाब नहीं आया? पर उसी समय कृष्ण की एक गहरी बात समझ आती है। जब मैं चुप हूँ, तब मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ। कई बार भगवान के मौन में भी आशीर्वाद छिपा होता है। हम देखते नहीं, समझते नहीं, मगर भगवान हर पल आपके पीछे से आपका रास्ता साफ कर रहे होते हैं। कभी किसी बुरे इंसान को दूर कर देते हैं, कभी किसी गलत मौके से बचा लेते हैं, कभी किसी बड़े नुकसान से पहले ही राह बदल देते हैं। सच तो यह है कि जो चीज़ आपको नहीं मिली, वह आपके लिए बनी ही नहीं थी, और जो बनी है, वह कभी किसी और को जा ही नहीं सकती। जो आपका है, वह आपको रास्ता बदल कर भी मिलेगा, वक्त बदल कर भी मिलेगा, दूरी बढ़ाकर भी मिलेगा, क्योंकि भगवान का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि हर दर्द उसका दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक है। दर्द बताता है कि आपको और मजबूत होना है। दर्द समझाता है कि आपको जीवन को और गहराई से देखना है। दर्द सिखाता है कि आपकी पहचान ये शरीर नहीं है, बल्कि वह आत्मा है जो कभी टूटती नहीं। और जब ये बात आत्मा को याद आ जाती है कि मैं अटूट हूँ, तब जीवन में किसी भी तूफान की ताकत नहीं रहती कि वह आपको गिरा सके। फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान अपने भीतर एक अजीब सी रोशनी महसूस करता है। ये रोशनी बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उठती है। आपके धैर्य से, आपके विश्वास से, आपकी सच्चाई से और भगवान में आपकी अटल श्रद्धा से। कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर प्रकाश है, दुनिया का कोई अंधेरा उसे रोक नहीं सकता। फिर इंसान की सोच बदलने लगती है। जहां पहले वह छोटी छोटी परेशानियों में टूट जाता था, अब वही इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है ये भी बीत जाएगा, ये भी एक परीक्षा है। और परीक्षा का मतलब है भगवान मेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे वह इंसान समझने लगता है कि तुलना करना सबसे बड़ा जहर है। दूसरे का जीवन बाहर से चमकदार दिखता है, पर हर चमक के पीछे एक संघर्ष होता है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। हर उपलब्धि के पीछे अनगिनत त्याग छिपा होते हैं, इसलिए वह अब खुद को स्वीकार करना सीख जाता है। अपनी गति, अपनी मेहनत, अपनी तकलीफ सबको अपनाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता है हर फूल का समय अलग होता है, हर आत्मा का उदय अलग होता है। जो आज रो रहा है वही कल प्रकाश बनेगा, जो आज टूट रहा है वही कल दूसरों को संभालेगा। कृष्ण कहते हैं, जो दर्द से गुजरते हैं वही दुनिया को सबसे ज्यादा रोशनी देते हैं। फिर इंसान को समझ आने लगता है कि भगवान हमेशा एक रास्ता खुला छोड़ते हैं। चाहे कितनी ही मुश्किल हो, कितनी ही रात गहरी हो, कितना भी मन थक गया हो, कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रकाश जरूर होता है। उसी प्रकाश को पकड़े रहो, क्योंकि वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। और जब मन टूटता है, जब सब कुछ खत्म सा लगता है, तब भी भगवान आपको एक अदृश्य शक्ति देते हैं। धैर्य, सहनशीलता और आगे बढ़ने का साहस। कभी कभी ये समझने में देर लगती है कि वह शक्ति भगवान की देन है, लेकिन जब समझ आती है तो जीवन की हर चीज बदली हुई लगती है। दुनिया वही होती है, मगर आपकी नजर बदल जाती है। आप वही इंसान होते हो, मगर आपका मन शांत हो जाता है, दिल स्थिर हो जाता है और आत्मा जाग जाती है। उस पल इंसान समझता है हमेशा कोई था, बस मैं ही उसे महसूस नहीं कर पाया। और जिस क्षण इंसान कृष्णा को महसूस कर लेता है, उस क्षण उसके जीवन का असली परिवर्तन शुरू होता है। फिर कोई दुख उसे डरा नहीं सकता, कोई नुकसान उसे रोक नहीं सकता, कोई इंसान उसकी यात्रा को काट नहीं सकता, क्योंकि जिसने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, उसे फिर गिराने की ताकत किसी में नहीं होती।
जैसे आत्मा परिपक्व होने लगती है, इंसान एक और सत्य को पहचान लेता है कि जीवन में जो भी आता है वह सिखाने आता है और जो भी जाता है वह सुधारने जाता है। किसी भी परिस्थिति का आप पर अधिकार नहीं होता जब तक आप उसे अपने मन में जगह नहीं देते। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें तो बस अपना कर्तव्य करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन इंसान का मन हमेशा परिणाम को लेकर बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मेरा समय नहीं आया। लेकिन सच यह है कि जिसे पाने का समय अभी नहीं आया, उसे लाख कोशिश कर लो, वह नहीं मिलेगा। और जिसका समय आ गया, उसे लाख लोग रोकने की कोशिश करें, तब भी मिलेगा। जब इंसान ये बात समझ जाता है, तो उसका मन परिणामों से मुक्त हो जाता है। फिर वह हर काम शांत मन से करता है, हर निर्णय सहज भाव से लेता है और हर स्थिति को धैर्य से स्वीकार करता है। धीरे धीरे वह देखता कि जीवन कितना सुंदर है, बस उसकी अपनी दृष्टि धुंधली थी। जैसे खिड़की पर जमी धूल साफ हो जाए तो बाहर का दृश्य अचानक चमक उठता है। वैसे ही जब मन की धूल, क्रोध, ईर्ष्या, तुलना, लालच, भय ये सब हटने लगते हैं, तो दुनिया एकदम अलग दिखने लगती है। उसे साधारण चीजों में भी भगवान दिखने लगते हैं। एक मुस्कान में प्रेम दिखता है, एक पेड़ में धैर्य दिखता है, एक पक्षी में स्वतंत्रता दिखती है और एक बूंद पानी में पूरी सृष्टि का प्रतिबिंब दिखने लगता है। यह अवस्था अचानक नहीं आती। ये आती है निरंतर संघर्ष, निरंतर सीख और सबसे ज्यादा निरंतर विश्वास से। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उसका मार्ग स्वयं बनाता हूँ। और सच में जब आत्मा उस स्तर पर पहुंचती है जहां वह हर बात में भगवान की योजना ढूंढने लगती है, तब उसे समझ आता है, मेरे साथ कभी अन्याय हुआ ही नहीं। हर दर्द ने मुझे मजबूत बनाया, हर धोखे ने मुझे सच दिखाया, हर नुकसान ने मुझे सही दिशा दिखाई और हर रोने ने मुझे भीतर से शुद्ध किया। फिर वह समझता है, मेरी आत्मा हमेशा सही रास्ते पर चल रही थी, बस मैं ही उसे पहचान नहीं पाया था। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान महसूस करता है कि उसके भीतर कोई अकेलापन नहीं है। उसके आसपास अदृश्य रूप से एक शक्ति है जो उसे उठाती है, संभालती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वह शक्ति है कृष्ण, वह शक्ति है भक्ति, वह शक्ति है शांति। फिर जीवन की गति बदल जाती है। जहां पहले कदम भारी लगते थे, मैं अब वही कदम हल्के लगने लगते हैं। जहां पहले मन दुख से भर जाता था, अब दुख भी एक शिक्षक की तरह लगता है। कृष्ण कहते हैं, दुख तुम्हें रोकने नहीं आता, तुम्हें ऊपर उठाने आता है। जैसे सोना आग में तपकर अपना असली रूप पाता है, वैसे ही आत्मा भी चुनौतियों से गुजरकर चमकती है। चुनौती जितनी बड़ी, परिणाम उतना ही दिव्य। और फिर आत्मा समझती है, मेरा संघर्ष मेरा शत्रु नहीं, मेरा गुरु है। ये समझ आ जाने के बाद इंसान दूसरों के प्रति भी दयालु हो जाता है। अब उसे पता है कि हर इंसान अपने भीतर किसी दर्द से लड़ रहा है। हर चेहरे के पीछे एक कहानी है, हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष है। इसलिए वह निर्णय नहीं करता, बस प्रेम करता है, दयालु बनता है और दूसरों को भी वही शांति देने की कोशिश करता है जो वह खुद खोज रहा था। उसके शब्द बदल जाते हैं, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका हृदय बदल जाता है और धीरे धीरे उसकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। उस क्षण उसकी आत्मा कहती है, अब मैं घर के रास्ते पर हूँ, अब मैं कृष्ण के पास लौट रहा हूँ। फिर जीवन में जो भी होता है वह उसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे पता है जो हो रहा है वह मेरे साथ नहीं, मेरे लिए हो रहा है। एक दिन वह ऐसी शांति में पहुंचता है कि छोटी छोटी बातें अब उसे नहीं डगमगाती। वह पहले की तरह टूटता नहीं, पहले की तरह घबराता नहीं, पहले की तरह भागता नहीं। उसका मन अब नदी नहीं, सागर बन चुका होता है, विशाल, गहरा, स्थिर। और जब मन सागर बन जाता है तो किस्मत की सबसे बड़ी लहरें भी उसे हिला नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, जिसने मन पर विजय पाली, उसने संसार पर विजय पाली। इंसान उस समय यह महसूस करता है कि वह किसी युद्ध को नहीं लड़ रहा, वह तो बस खुद को पा रहा है। धीरे धीरे उसकी हर सांस एक मंत्र बन जाती है, हर कदम एक पूजा बन जाता है, हर विचार एक साधना बन जाता है और हर दिन एक आशीर्वाद बन जाता है। अब न समय उसे परेशान करता है, न भविष्य उसे डराता है, न अतीत उसे बांधता है, क्योंकि अब उसे पता है, जहां कृष्ण है वहां भय नहीं, जहां भय है वहां कृष्ण नहीं। उसकी आंखों में नया विश्वास आ जाता है, हृदय में नई ऊर्जा आ जाती है और आत्मा में नई शक्ति आ जाती है। वह अब किसी से नहीं पूछता, मेरा समय कब आएगा, क्योंकि उसे समझ आ गया है, मेरा समय तो वही है जिसमें मैं भगवान को महसूस कर रहा हूँ। अब उसकी रफ्तार दुनिया तय नहीं करती, उसका मन तय नहीं करता, उसकी परिस्थितियां तय नहीं करती, उसकी आत्मा तय करती है।
वह आत्मा जो कृष्ण की ओर बढ़ रही है। और जैसे जैसे मन कृष्ण के चरणों में स्थिर होने लगता है, आत्मा एक अनोखी अनुभूति से गुजरती है। पहले जो बातें भारी लगती थी, अब वही बातें हल्की लगने लगती है। पहले जो दुख देते थे, अब वही घाव जीवन के सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं। इंसान समझने लगता है कि जीवन में हर घटना, हर परिस्थिति, हर मोड़, हर टूटन, ये सब संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की पहले से तय की गई योजना है। कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हर क्षण आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जा रहा होता है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूं जहां तुम स्वयं नहीं जा सकते। और यही बात जीवन में एक दिन सच लगने लगती है। जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे महसूस होता है कि जिन रास्तों पर चलने का उसने कभी सोचा भी नहीं था, उन्हीं रास्तों ने उसे सबसे ज्यादा बदल दिया। जिस दर्द से वह भागता था, वही उसे सबसे ज्यादा ताकत देकर गया। जिन लोगों ने उसे चोट पहुंचाई, वही लोग उसकी चेतना को ऊंचा उठाकर गए। और जिन परिस्थितियों ने उसे रुलाया, वही परिस्थितियां उसे भगवान के करीब लेकर आईं। धीरे धीरे मन यह सत्य स्वीकार कर लेता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख, न दुख, न लोग, न संबंध, न परिस्थितियां। बदलने वाली चीजें बदलती ही रहेंगी, लेकिन जो नहीं बदलता वह है भगवान का प्रेम। कृष्ण का प्रेम ही एकमात्र सत्य है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु से आगे भी आत्मा का साथ देता है। जब मन में ये भाव आ जाता है, तो जीवन एक बोझ नहीं रहता, बल्कि एक यात्रा बन जाता है। एक पवित्र यात्रा, भगवान तक पहुंचने की यात्रा। और जैसे जैसे इंसान इस सत्य को अपनाता है, उसके भीतर एक बड़ी शांति उतरने लगती है। वह अब उन चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देता है जो केवल भ्रम है। वह अब हर छोटे नुकसान पर नहीं टूटता। वह अब दूसरों की बातों से विचलित नहीं होता। उसका चेहरा भले वही रहता है, पर उसकी आत्मा अब पर्वत जैसी दृढ़ हो जाती है। जो पहले उसे चोट पहुंचाता था, अब उसे सिखाता है। जो पहले उसे डरा देता था, अब उसे मजबूत बनाता है। जो पहले उसे खाली कर देता था, अब वही उसे भगवान से भर देता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे दुख और तुम्हारे डर दोनों ही तुम्हारे गुरु हैं। इसलिए जब इंसान इन दोनों का सामना करता है, तो वह वास्तव में बढ़ता है, और जो बढ़ता है वही मुक्त होता है। जो दुख से ऊपर उठ गया, वह फिर किसी चीज से नहीं डरता। उसकी आत्मा में एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे कोई संसार छीन नहीं सकता। वह शक्ति है कृष्ण पर पूर्ण विश्वास। और जैसे ही यह विश्वास भीतर स्थिर हो जाता है, उसके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। अचानक रास्ते साफ दिखने लगते हैं। अचानक सही लोग मिल जाते हैं। अचानक अवसर आने लगते हैं। अचानक मन हल्का होने लगता है। यह सब इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि वह खुद बदल गया। जब दृष्टि बदलती है, तब पूरी दुनिया बदल जाती है। और जब मन भगवान के निकट होता है, तब हर दिशा से प्रकाश आने लगता है। तभी आत्मा जान जाती है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं था, बल्कि जागना था। जिसने जीवित रहते हुए खुद को जागृत कर लिया, उसने जीवन का सार समझ लिया। वह अब बाहरी दुनिया की हलचल नहीं देखता, वह तो अपने भीतर कृष्ण की मौजूदगी देखता है। उसे हर धड़कन में भगवान का स्वर सुनाई देता है। हर सांस में भगवान का स्पर्श महसूस होता है। हर विचार में कृष्ण की उपस्थिति नजर आती है। और ऐसी अवस्था में इंसान न तो अतीत में जीता है, न भविष्य में। वह तो बस वर्तमान में जीता है, जहां भगवान रहते हैं। और जब वर्तमान ही पूजा बन जाए, तो जीवन एक चमत्कार बन जाता है। तब हर क्षण सुंदर लगता है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण लगता है, हर अनुभव आशीर्वाद लगता है। फिर इंसान ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वह कहता है, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे और गहराई से सीखने का अवसर दिया। तब शिकायतें समाप्त होने लगती हैं, तब तकरारें खत्म होने लगती हैं, तब मन का अहंकार दहने लगता है। और जहां अहंकार जाता है, वहां भगवान उतर आते हैं। और जैसे जैसे आत्मा भगवान की ओर लौटती है, मैं उसका बोझ बसता हूँ जो विनम्र है। वह समझ जाती है कि चिंता का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि जो होना जब था इंसान अपने भीतर से कठोरता हटाकर प्रेम को खोकर ही राहत देता है, तब भगवान उसकी आत्मा में मिलना था, वह बिना बुलाए भी मिल जाता है। फिर उसे किसी सिद्धि जो तुम्हारा नहीं था, वह लाख चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे पास उसकी साधना, उसका ध्यान, उसकी प्रार्थना, तभी इंसान धीरे धीरे ये रहस्य समझने लगता है कि जीवन का हर मोड़ एक दिव्य योजना का सबसे ऊंची योग साधना है। जिस दिन ये बात समझ आ जाए, वह समझता है कि नहीं, संसार को जीतने वाला नहीं काम कर रहा है, स्वयं को जीतने वाला ही सच्चा विजेता होता है। उसी दिन सारी कड़वा विजय पा ली, उसने संसार के हर बंधन मुझे डूबते हैं, मैं उन्हें खुद जो आंतरिक शांति पा लेता है, उसे बाहरी सोने और एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान भगवान जो आत्मा से जुड़ जाता है, कि उसे दुनिया की हर जगह वही नजर आने लगते हैं।
नीले उसका आसमान आनंद में, स्वयं हवा में की पूर्ण होता सरसराहट है, में, उसका रात की प्रेम स्वयं खामोशी पूर्ण में, होता है, किसी उसका मासूम जीवन चेहरे में, किसी स्वयं दर्द पूर्ण भरी होता है। मुस्कान में, हर जगह और जब बस वही आत्मा दिखाई पूर्ण देते हो हैं। जाती है, तब तब वह उसे दूसरों एहसास के होता लिए है एक कि दीपक भगवान बन दूर जाती कहीं है। नहीं थे, उसके वे शब्द पूरे समय उसके भीतर ही थे। दूसरों को लेकिन शांति जीवन देते की हैं, हलचल, उसकी इच्छाओं उपस्थिति का दूसरों शोर, को मन का सुकून विकार, देती है। ये सब उसका उसका आवाज को जीवन दबाए दूसरों हुए के लिए था। रास्ता जैसे बन ही ये जाता परतें है। गिरने लगती हैं, वह खुद आत्मा नहीं हल्की चमकता, होने लगती है वह दूसरों और को भी हल्की आत्मा चमकने की उड़ती है शक्ति देता ऊपर है। और यही सच्चा ऊपर। साधक है। वहां यही जहां सच्चा आकाश कृष्ण है, प्रेमी है। स्वतंत्रता है, प्रेम और इसी है, अवस्था में प्रकाश आत्मा है। कृष्ण से कहती है, फिर एक प्रभु, दिन ऐसा अब मैं आता है समझ जब गया। इंसान महसूस करता है कि वह दुख मेरे के लिए जीवन में नहीं, जो बल्कि कुछ भी प्रकाश हुआ, के लिए वह जन्मा सब था। मुझे आपके करीब दर्द लाने के केवल लिए रास्ता हुआ। साफ करने आया कृष्ण था। मुस्कुराते हैं अंधेरा और कहते केवल हैं, उसकी अब दृष्टि तुम खोलने तैयार आया हो, था। अब तुम मेरे और हो। हर संघर्ष केवल उसे मजबूत बनाकर कृष्ण के द्वार तक लाने आया था। धीरे धीरे उसकी सांसें भी बदल जाती हैं। पहले जो सांसें भारी थी, बेचैन थी, अब वही सांसें शांत हो जाती हैं। उनका प्रवाह मृदु हो जाता है, जैसे कोई नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानों में फैल रही हो। वह भीतर एक स्थिरता महसूस करता है, जो पहले कभी नहीं थी। यह स्थिरता भगवान का स्पर्श है। यह वही अनुभव है जिसे योगी ध्यान में खोजते हैं, जिसे संत तपस्या में पाते हैं, जिसे भक्त प्रेम में अनुभव करते हैं। और जब इंसान इस स्थिरता को महसूस करता है, तब उसे दिखने लगता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। पहले जो चोटें उसे रुलाती थीं, अब वही उसे दिशा दिखाती हैं। पहले जो असफलताएं उसे गिरा देती थी, अब वही उसे उठने की कला सिखाती हैं। पहले जो बिछड़ने उसे तोड़ देते थे, अब वही उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं। और तब उसे समझ आता है कि भगवान कभी भी उसे तोड़ने नहीं देते। वे केवल उसे इतना मजबूत बनाते हैं कि वह अपने असली रूप को पहचान सके। कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे दूर होता है वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो तुम्हारे लिए है उसे दुनिया की कोई शक्ति तुमसे दूर नहीं कर सकती। इस एक वाक्य में इतनी शांति है कि अगर कोई एक बार इसे दिल से सुन ले तो आधा जीवन बदल जाता है। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुख होता है पकड़ना, लोगों को, चीज़ों को, इच्छाओं को, स्थितियों को। लेकिन जो पकड़ता है वह दुखी रहता है, और जो छोड़ना सीख लेता है वही मुक्त होता है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम खाली नहीं होते, बल्कि खाली होकर ही ईश्वर से भरते हो। और जैसे जैसे ये छोड़ने की कला आती है, वैसे वैसे आत्मा उज्जवल होने लगती है। उसकी रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वह रोशनी दूसरों तक पहुंचने लगती है। पहले वह केवल दूसरों का दर्द समझता था, अब वह दूसरों का दर्द हल्का भी कर देता है। पहले वह केवल बातें करता था, अब वह बातों में शांति भर देता है। पहले वह केवल खुद के लिए जीता था, अब वह दूसरों के लिए दीपक बन जाता है। ऐसा दीपक जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, टूटे हुए लोगों को संभालता है, भटके हुए लोगों को दिशा देता है। और यह सब इसलिए नहीं कि वह महान हो गया, बल्कि इसलिए कि कृष्ण उसके भीतर जग गए। जब कृष्ण भीतर जागते हैं, तब जीवन साधारण नहीं रहता। हर काम पूजा बन जाता है, हर व्यक्ति भगवान का रूप लगता है, हर परिस्थिति ईश्वरीय योजना लगने लगती है। फिर इंसान जीत हार, लाभ हानि से ऊपर उठ जाता है। उसका मन शांत झील जैसा हो जाता है, और जिस मन में शांति का झील हो, उसमें प्रभु का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन शांत है वह मेरा घर है। और जब मन इस स्तर की शांति पा लेता है, तब जीवन में चाहे कितनी ही आंधियां क्यों न आए, वह डगमगाता नहीं, आता है मजबूत, स्थिर, अडिग। क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी हो रहा है वह कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, और भगवान की इच्छा कभी बुरी नहीं होती। जब इंसान भले वह दर्द समझना शुरू करता है, तो उसे एहसास होता है कि जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, टूटन दे, वे पर सब उस यूं ही टूटन नहीं में भी होती। एक हर छिपा हुआ घटना, हर उपहार मोड़, होता हर है। कठिनाई, हर इसी खुशी समझ से हर खोया हुआ उसकी रिश्ता दृष्टि बदल जाती हर है। बचा हुआ भरोसा, वह अब किसी घटना को सब दुख कुछ की तरह अपने नहीं समय देखता, पर आता वह है, उसे और आध्यात्मिक अपने विकास समय पर की चला सीढ़ी जाता की तरह है। देखता है। और और जब जब नजरिया नजरिया बदल बदल जाता जाता है, है, तब तब पूरी पूरी दुनिया दुनिया बदल बदलती जाती है, है। जो हमें एक फिर ऐसे इंसान मार्ग पर हर ले जा क्षण रही को होती अपनाने है लगता जिसे हम है। अभी समझ जो नहीं गया पाते, उसे भी लेकिन धन्यवाद, बाद में उसे जो ही मिला अपना सौभाग्य उसे भी मान लेते धन्यवाद, हैं। जो नहीं जीवन का मिला सत्य यही उसे है भी कि जो धन्यवाद। आज दर्द क्योंकि देता अब है, उसे पता है वही कि सब कल कुछ हमें उचित शक्ति समय देता पर है। आता है। जो आज हमें और गिराता उचित है, समय वही पर कल चला भी हमें जाता उठने है। का जो रहता साहस है देता वही है। तुम्हारा है। कृष्ण कहते जो हैं नहीं कि रहता जब वह तक आत्मा तुम्हारे रास्ते परिपक्व का नन हो हिस्सा जाए, नहीं था। तब तक हम उस सत्य को कृष्ण नहीं कहते समझ हैं, पाते धैर्य जो रखो, जीवन के पीछे छिपा मैं है। सब देख रहा हूँ। हम तुम्हें वह सोचते हैं कि मिलेगा जो हमारी तुम्हारे इच्छाएं लिए ही बना है, सर्वोच्च और है, तब मिलेगा जब तुम परमेश्वर तैयार हो जानता है जाओगे। कि कौन और सी सच यही इच्छा है, हमें आगे ले जाएगी अक्सर और कौन चीजें सी हमें इसलिए नहीं पीछे गिरा मिलती देगी। क्योंकि हम तैयार नहीं होते। इसलिए कई बार हमारी भगवान प्रार्थनाएं तैयारी पूरी देखकर ही नहीं उपहार होती। देते हैं।
और हम सही चीज गलत समय पर मिल लेते हैं। जाए तो वह बोझ बन लेकिन जाती है। बाद में पता लेकिन चलता जब है सही कि समय भगवान आता है ने तो वह वही चीज किया था आशीर्वाद जो बन हमारे जाती है। कल्याण के लिए आवश्यक जैसे जैसे था। ये सत्य भीतर यही जमता कारण जाता है है कि जो भी आपको इंसान मिला है जीवन से वो लड़ना आपके बंद लिए कर सही देता था, है, और जो नहीं मिला वह वह भी मिलाता आपके है, लिए सही वह था। समर्पण करना सीख जाता है। जीवन अपनी वह गति हर से क्षण बहता को है, अपने और जब हम पक्ष में उसे देखता लड़ना है। छोड़ देते हैं उसे अब तब भाग्य वह पर गुस्सा अपने नहीं रहता। रहस्यों का जान कराता है। उसे अब जैसे अपने कष्टों से नदी शिकायत पत्थरों नहीं से होती, नहीं वह लड़ती, कहता है, बल्कि जो जो भी भी हो से रहा अपना है मैं रास्ता उसे बना प्रेम लेती से है। स्वीकार करता हूँ। वैसे ही हमें भी और कठिनाइयों यही से स्वीकार टकराना भाव नहीं, जीवन का बल्कि सबसे उन्हें बड़ा समझना वरदान है। चाहिए। जो स्वीकार करना जब हम सीख ये गया वह स्वीकार कर दुखी लेते नहीं हैं रह कि सकता। हर परिस्थिति हमें और कुछ जो विरोध सिखाने छोड़ आई गया है, स्वयं तब वह सुखी जीवन हो हल्का जाता हो है। जाता है। धीरे मन धीरे वह शांत हो पाता है जाता कि है हर और समस्या आत्मा को उसके एक लिए अनोखी प्रार्थना स्वतंत्रता का महसूस कारण होती है। बनती जा रही है। हर कभी टूटन कभी उसे भगवान हमें के पास अकेला कर धकेल देते रही हैं है। ताकि हम हर स्वयं को कठिनाई पहचान उसे सकें। उसकी आत्मा से कभी जोड़ कभी रही वो है। हमें खाली कर देते और हर हैं ताकि चुनौती हमारे उसे भीतर उसकी भाव भर शक्ति सकें जो याद उनके दिला अनुसार रही सही है। है। कृष्ण कहते कभी हैं कभी वो हमें तुम्हारी गिराते हैं शक्ति ताकि हम तुमसे उठना कहीं ही सीखें। अधिक है जितना तुम सोचते और हो। जब इंसान ये और मैं तुम्हें सीख तब लेता तक है कि परखता हूं हर जब तक दर्द तुम भगवान खुद को की कृपा पहचान का न लो। नया रूप है, तब कोई भी स्थिति यही उसे कारण है तोड़ कि जब नहीं इंसान सकती। कठिन समय से गुजरता है तब वह सिर्फ वह एक वास्तव में साधारण बदलता है। इंसान वह नहीं पहले से रहता, अधिक वह एक गहरा, साधक बन अधिक जाता शांत, है। अधिक परिपक्व हो और जाता है। साधक कभी हारता जो नहीं, लोग क्योंकि दर्द साधना से का गुजरे मार्ग हैं वही वे चुनता कभी है सतही जिसने नहीं अपने रहते। भीतर की यात्रा उनके शुरू भीतर कर एक दी हो। गहराई होती है जिसे शब्दों में कृष्ण नहीं कहते बताया हैं कि जा जिसने सकता। अपने मन पर उनकी विजय आंखों में पाली, वह उसने खामोशी संसार पर होती विजय है, पाली। जिसमें वर्षों क्योंकि की संसार तो तपस्या बाहर छिपी है, होती है, पर युद्ध भीतर उनकी होता है। मुस्कान में वह विनम्रता होती है सबसे जो बड़ा केवल टूटकर ही रणक्षेत्र मन अर्जित है, और होती है। सबसे बड़ी जीत और भी उनकी आत्मा मन में की वह जीत है। प्रकाश होता है जो केवल अंधेरे के जब बाद मन ही स्थिर जन्म होता लेता है। है, तब दुख तुच्छ लगने लगता है, और जब मन और अशांत यही वह होता है क्षण है जहां तब जीवन एक छोटी नई सी बात ऊंचाई पर भी पहुंच पहाड़ जाता बन है। जाती है। जहाँ इसलिए दुख अपने मार्ग मन बन को जाता साधने है, वाला ही सच्चा जहाँ साधु है, प्रेम चाहे वह साधना घर बन में जाता रहे, है, संसार जहाँ में शांति रहे जीवन का या भीड़ स्वभाव में बन रहे। जाती है, और जहाँ कभी ध्यान कृष्ण से आत्मा देखना, का जिसे केंद्र बन हम जाता दुख कहते हैं वही हमें बदलता है, जिसे हम कष्ट कहते हैं वही हमें मजबूत बनाता है, जिसे हम हानि कहते हैं वही हमें अनुभव देता है, और जिसे हम अकेलापन कहते हैं वही हमें भगवान के करीब लाता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, मुस्कुराना सीखो, क्योंकि यही वह समय है जब भगवान तुम्हारे लिए एक नई राह बना रहे होते हैं। संकट में घबराना नहीं, क्योंकि संकट हमेशा सिखाने आता है, रुकावट नहीं बनता। जो लोग संभल जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो लोग सीख ले लेते हैं वे पीछे कभी नहीं गिरते। कभी कभी भगवान आपको उन लोगों से दूर कर देते हैं जिन्हें आप खोना नहीं चाहते थे। उस समय ये बहुत दर्द देता है, लेकिन बाद में जीवन समझाता है कि वे लोग आपके सफर का हिस्सा नहीं थे। वो सिर्फ आपको एक सबक देने आए थे, ताकि आगे चलकर आप टूटे नहीं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बने। यही जीवन का नियम है। जिस चीज को आप खो देते हो वह आपकी यात्रा का अंत नहीं होता, बल्कि यात्रा का एक नया अध्याय होता है। जो चला गया वह इसलिए गया क्योंकि उससे बेहतर आने वाला था। जो टूट गया वह इसलिए टूटा क्योंकि नया बनने की जगह बननी थी। जो खत्म हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि नया आरंभ होने वाला था। कृष्ण कहते हैं, कैसे हिलते हो तुम जीवन की आंधियों में, मैं ही तो हूं जो तुम्हें गिरने नहीं देता। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसके जीवन में भय समाप्त हो जाता है। वह हर स्थिति में भगवान का हाथ महसूस करता है। जब इंसान अपने भीतर उसके उस लिए सूक्ष्म हर परिवर्तन पल को पूजा हो महसूस जाता करने है, लगता है, हर सांस तब उसे मंत्र हो समझ आता जाती है कि है, और जीवन हर सिर्फ अनुभव एक उतना नहीं नई था सीख जितना बन उसने जाता है। आंखों से देखा। तब उसे न दुख सताता जीवन है, एक साधना न खुशी है, मत एक होश यात्रा होती है, एक वह पुल बस एक है, शांत शांत यात्री यात्री की की दुनिया जाता से है, बाहरी जो चल रहा दुनिया है, तक ले सीख जाता रहा है, है, बढ़ और रहा वापस है, भीतर के और मौन अंततः में अपने लौटा परमात्मा देता की ओर है। लौट हर रहा है। मोड़ पर, हर स्थिति जब में, आत्मा इस हर यात्रा को अनुभव पहचान में लेती है, कोई तब न वह कोई किसी से छिपा शिकायत संदेश नहीं होता करती, है, क्योंकि लेकिन उसे उस पता होता संदेश है को कि जो भी समझने हुआ के वह लिए योजना का मन हिस्सा का था। शांत होना जरूरी है। ईश्वर की योजना और समझने मन में तब जीवन शांत लग होता जाता है जब इंसान लेकिन भीतर जब से समझ स्वीकार कर आती है लेता है तब हर सवाल कि का जो कुछ जवाब भी हो सहज रहा मिलने है लगता है। वह उसी के विकास के लिए हो रहा है। जीवन की कभी सबसे कभी बड़ी जीवन सुंदरता की यह राहें है इतनी कि कोई भी कठिन हो क्षण जाती हैं स्थायी नहीं कि होता। हम सोचते हैं कि शायद इसलिए भगवान दुख हमें आए भूल तो गए। घबराओ मत। हम और प्रार्थनाएं सुख आए करते तो हैं, मोह मत रोते करो। हैं, टूट सुख जाते भी हैं, जाएगा और और जवाब दुख भी नहीं जाएगा। मिलता। लेकिन लेकिन दोनों कृष्ण तुम्हें कहते कुछ हैं, सिखा कर जाएंगे। मैं कभी देर नहीं करता, मैं वही और देता वही हूँ जो सीख आत्मा आगे के का मार्ग विकास के आसान लिए कर आवश्यक देगी। है। कभी महसूस किया है, अंधेरा ये कितना भी बात घना क्यों साधारण न नहीं हो, है। एक छोटी सी किरण ये उसे जीवन मिटा का देती पूरा है। दर्शन उसी समेटे तरह हुए है। जीवन में आशा क्योंकि की एक आत्मा छोटी का रोशनी विकास बहुत हमेशा बड़े सुख में अंधेरे को नहीं दूर कर बल्कि देती है, दुख में होता और वह है। रोशनी कहाँ से आती है? सुख हमें विश्वास आराम से, देता है, आस्था पर से, दुख हमें बदल देता और है। भगवान की कृपा सुख से हमें स्थिर रखता है, अगर पर आज तुम दुख दुख हमें में हो तो आगे जान बढ़ाता लो, है। भगवान इसलिए की जिसने कृपा दुख को आ रही समझ है। लिया उसने अगर आधा आज जीवन तुम समझ टूटे लिया। हो तो जान लो,
नया निर्माण होने वाला जब है। आपका मन अगर किसी आज स्थिति को तुम स्वीकार कर अकेले लेता हो, है, तो जान लो, तब वह स्थिति भगवान आपके तुम्हें अपने लिए करीब ला रहे हैं।
बोझ नहीं रहे। जीवन कभी भी बिना कारण जैसे बारिश को आप कठिन रोक नहीं होता। सकते, लेकिन हर आप कठिनाई छाता एक लेकर संदेश उसके है कि साथ चल तुम्हारे सकते हैं। भीतर क्षमता है, उसी साहस तरह है जीवन की और वह कठिनाइयों को आप शक्ति रोक नहीं है, जिसकी सकते, तुमने कभी लेकिन कल्पना आप अपने भी मन नहीं को की। मजबूत करके उनके साथ आगे और जब बढ़ जीवन सकते हैं। तुम्हें उस शक्ति और से यही वह मिलवाता बिंदु है है जहां तब तुम इंसान और समझते हो साधक कि में तुम फर्क सिर्फ एक पैदा होता मनुष्य है। नहीं बल्कि एक साधारण चलती इंसान फिरती ऊर्जा मुश्किलें हो। देखकर टूट जाता तुम है, सिर्फ हड्डियों लेकिन और मांस का साधक शरीर उन्हें नहीं देखकर बल्कि भगवान की गहरा बनाई हो हुई जाता एक है। दिव्य आत्मा हो। कृष्ण कहते हैं कि और आत्मा जब इस उसी आत्मा की को है ये जो ज्ञान हो स्थिर जाता है जो तब सुख उसके में भी लिए नहीं कोई भी हिलता और दुख दुख में भी असहनीय नहीं रहता। टूटता। जो कृष्ण परिस्थिति कहते बदलने हैं का मैं इंतजार हर नहीं करता, हृदय में बल्कि हूँ, अपने हर सांस भीतर में बदलाव हूँ, लाता हर पल है। में हूँ। ये समझना बस आसान मुझे है, देखना लेकिन सीख इस पर लो। चलना पूरे जो जीवन व्यक्ति का ये तप देखना है। सीख लेता है उसका जीवन जब आप बदल ये जाता सीख है। लेते हैं कि दुख भी वह क्षणिक है, भाग्य से नहीं सुख भी डरता, क्षणिक वह है, तब भविष्य से दोनों नहीं आपको डरता प्रभावित क्योंकि नहीं उसे करते। पता है कि उसका तब आप रक्षक संसार में स्वयं रहते भगवान हुए है। भी संसार से और ऊपर जिसे उठ जाते भगवान हैं। संभाल रहे हो यही उसे योग कौन है, गिरा स्थिरता सकता का है। योग। धैर्य जब का आपका योग, विश्वास इतना मजबूत हो स्वीकार्यता जाता का है कि आप योग। हर अच्छी जीवन की बुरी सबसे परिस्थिति सुंदर में बात भगवान का नाम यह लेते है कि हैं, भगवान तब आप कभी भी साधारण आपको उतना मनुष्य बोझ नहीं देते, आप जितना आप साधक उठा बन नहीं जाते सकते। हैं। हर और जब परिस्थिति आपके साधक चलता सामर्थ्य के है अनुसार तो उसके आती है। कदमों के नीचे रास्ते अपने अगर आप आज कटते आप जाते किसी हैं। कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तेजू भाई, तो इसका याद मतलब रखना, यही है कि आप दुनिया तुम्हें उस स्तर कितना पर समझ पहुंच चुके चुके हैं, हैं उससे जहां फर्क नहीं आपके पड़ता, भीतर वह लेकिन शक्ति भगवान उत्पन्न तुम्हें हो कितना चुकी है समझते कि हैं आप उसे सह सकें। वही असली और शक्ति जब है। आप उस कठिनाई को पार करते जब हैं, तक जीवन तो है आप संघर्ष रहेगा। वही इंसान जब तक नहीं रहते सांस है जो पहले सीखना थे। रहेगा। जब तक शरीर है आप बदल परीक्षा चुके होते होंगे। हैं। और और जब ये जब सब मन बदल समाप्त चुका होगा, होता तब है केवल आपकी क्या आत्मा बचेगी जिसे परिपक्व हो चुकी भगवान होती अपने है। चरणों में स्थान देंगे। हर दर्द, हर इसलिए ठोकर, चलिए हर इस यात्रा धोखा, को हर बोझ टूटना नहीं आपके भीतर एक भक्ति नई मानकर समझ चलें। पैदा कर देती है। हर कदम पर कृष्ण का जीवन नाम आपको लें। बार बार नहीं हर सिखाता, पल में शांति वो एक ही ढूंढें। घटना से बहुत कुछ सिखा और देता हर है। घटना में ईश्वर की कृपा देखें। फर्क सिर्फ इतना है कि हम तेजू भाई, सुनना नहीं चाहते। अगर आप चाहे तो मैं इसी लेकिन जब हम सुन लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हाँ, जो कुछ भी हुआ वह मेरे लिए ही हुआ, और जो नहीं हुआ वह भी मेरे लिए ही नहीं हुआ। यही ज्ञान मन को मुक्त कर देता है। जब आत्मा भगवान को महसूस करती है, तब उसे दुनिया की कोई बात दर्द नहीं देती, क्योंकि तब वह समझ चुकी होती है कि हर संबंध, हर रिश्ता, हर वस्तु अस्थाई है। यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी एक दिन छूट जाने वाला है। पर जो नहीं छूटता वह है आत्मा, और वही आत्मा परमात्मा की यात्रा में निरंतर बढ़ती चली जाती है। कभी कभी और भगवान दोस्तों, हमें यही थी वह परीक्षा अद्भुत इसलिए नहीं कहानी देते जो हमें कि हम जीवन कमजोर भर याद पड़े, दिलाती है, बल्कि इसलिए कि देते हैं चाहे कि हम हालात जान कितने सके भी कि हम कठिन कितने क्यों न मजबूत हों, हैं। भगवान जैसे हमेशा हमारे सोना साथ आग खड़े में रहते हैं। तपकर ही शुद्ध होता अगर इस है, कहानी ने वैसे आपके मन इंसान को छुआ दर्द हो, में तपकर आपको ही जागता सोचने है। पर मजबूर किया हो, वह जागरण तो ही बस एक आध्यात्मिकता छोटी सी का विनती पहला है। कदम है। इस वीडियो को जब लाइक इंसान करें, अपनी अपने किसी गलतियों को प्रियजन देख के ले, साथ शेयर अपने करें। अहंकार को और तोड़ अगर आप दे, पहली बार आए अपने हैं मन तो को हमारे शांत चैनल करे और कृष्णा ईश्वर के मोटिवेशन प्रति वर्ल्ड को समर्पित हो सब्सक्राइब जाए। जरूर करें। तब क्योंकि उसका यहाँ जीवन हर बदल जाता कहानी है। सिर्फ कहानी आंखें नहीं, भले ही संसार बल्कि को श्री देखे, कृष्ण लेकिन की मन सीख सिर्फ लेकर आती भगवान है, को देखने जो लगे। आपके जीवन को यही बदल सच्ची सकती भक्ति है। है। मिलते हैं जो अगली दिव्य व्यक्ति कथा हर में। पल भगवान का जय स्मरण श्री करता कृष्ण। है, वह कभी खोता नहीं है। ऐसा व्यक्ति कठिनाई में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसका विश्वास अटूट होता है। वह जानता है कि भगवान सिर्फ वे नहीं जो मंदिर में है, वे नहीं जो मूर्ति में है। भगवान वही है जो हर सांस में बहे जा रहे हैं, जो हर शब्द में, हर विचार में, हर अनुभूति में बसते हैं। जब यह अनुभूति आती है, तब इंसान का ध्यान संसार से हटकर भीतर की ओर चल देता है। वह समझ जाता है कि खुशी बाहर की नहीं, भीतर की है। शांति बाहर की नहीं, भीतर की है। और भगवान भी बाहर के नहीं, भीतर के हैं। बस हम स्वयं को इतना शोर में उलझा लेते हैं कि हमें उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। पर जैसे ही मन शांत होता है, भगवान खुद कहते हैं, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। हर रात किसी नई सुबह की तैयारी होती है, और हर कठिनाई किसी नए अवसर की नींव होती है। जीवन रुकता नहीं है, वह निरंतर बहता रहता है। हम ही उसे रोक देते हैं अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और निराशाओं से। लेकिन जब हम जीवन को नदी की तरह बहने देते हैं, तब हर जगह से राह मिलती है। क्योंकि कृष्ण का मार्ग वही देख सकता है जिसका मन शांत है। तूफान में समुद्र का तल दिखाई नहीं देता, लेकिन शांत जल में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जो इंसान जीवन की गहराई को महसूस कर लेता है, वह किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जो लोग चले गए वे लौटने के लिए नहीं, बल्कि सीख देने के लिए आए थे। जो चीजें खो गई वे इसलिए खोई क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका था। जो सपने टूट गए वे इसलिए टूटे क्योंकि कुछ नया और बेहतर आना था। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो व्यर्थ हो। हर घटना, हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर मोड़, सबका एक उद्देश्य है। कभी महसूस किया है, जब आप किसी कठिनाई में होते हैं और फिर उससे निकल आते हैं, तो आप पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपने किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श किया। वह शक्ति भगवान की है, वह शक्ति आपके विश्वास की है, और वह शक्ति आपके भीतर है। कृष्ण कहते हैं,
जो तुमसे छिन गया उसे लेकर मत रो, जो तुम्हारे लिए है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। ये वाक्य जीवन को सरल बना देता है। हम जितना खोने से डरते हैं उतना ही खोते जाते हैं, और जितना छोड़ देते हैं कृष्ण उतना ही पाते जाते हैं। सच्चा साधक वही है जो छोड़ना जानता है, जो ईश्वर पर भरोसा रखना जानता है, जो ये जानता है कि भगवान की योजना उससे कहीं बेहतर है जितनी वह सोच सकता है। जब आपका विश्वास अडिग हो जाता है, तब जीवन बदलना शुरू हो जाता है। रास्ते अपने आप बनते जाते हैं, समस्याएं हल होती जाती हैं, मन हल्का होता जाता है, और जीवन एक संगीत जैसा लगने लगता है जिसमें हर सुर का अपना महत्व होता है। और जब इंसान इस संगीत को महसूस करना सीख लेता है, तब वह खुद भी एक सुर बन जाता है। जहाँ वह चलता है वहाँ शांति फैलती है, जहाँ वह बोलता है वहाँ प्रेम फैलता है, और जहाँ वह मुस्कुराता है वहाँ भगवान का प्रकाश फैल जाता है।